CBSE Mathematics Class 11th Chapter 6 Miscellaneous Exercise Question number 12. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of 2% solutions will have to be added? अब देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या है, एक बोरिक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन है जो 8% है, उसमें बोरिक एसिड जो 2% का है इसको डिजॉल्व करना है, इसमें डालना है हमारे को, सो दैट जो मिक्सचर तैयार होगा उसका जो कंसंट्रेशन हो वो 4% हो जाए। देखिए जो बोरिक एसिड है पहले 8% है, उसमें डालना क्या है बोरिक एसिड 2% का, जिसके कारण जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसका परसेंटेज बढ़ करके 4% हो जाएगा। और ये 8% से घटेगा और 2% से बढ़ेगा। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय एलिगेशन मेथड। देखिए दो सिचुएशन दिया हुआ है, एक सिचुएशन में 4% है, दूसरे सिचुएशन में 6% है। तो बोरिक एसिड देखिए ये दिया हुआ 8%, इधर दिया 2%। तो एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सभी रिजल्ट परसेंटेज में लेंगे हम। पहले देखिए 8% लिया, मिक्सचर का मैंने लिखा मोर देन 4%। सो अब देखिए 8 - 4 कितना आएगा 4%। इधर देखिए ये 4% है मिक्सचर का, इधर है 2%, इधर माइनस किया तो 4 - 2 दैट इज 2%। मीन्स अब देखिए 2% के ठीक ऊपर क्या लिखा हुआ, बोरिक एसिड 8%, मीन्स इसका 8% इसका लेना है और ये इसका 4% पार्ट लेना है, 4% पार्ट लेना है इसका मिक्सचर करने। इसका जब 2% लेंगे तो उसके साथ इसका 4% लेंगे, तो इसका जो रेशियो निकालेंगे हम। और उसी के साथ दूसरा सिचुएशन में देखिए क्या है, बोरिक एसिड 8% दिया हुआ है, बोरिक एसिड 2%, मिक्सचर है 6%। यहाँ पर मिक्सचर लेस देन, इधर है मिक्सचर मोर देन 6%। अब देखिए 6 - 2 दैट इज 4%। 4% इसका लेना है क्वांटिटी में, और इस बोरिक एसिड का 2% लेना है जो 2% है। देखिए 8 - 6, तो जो आया है 8 - 6, इसके ठीक जस्ट ऊपर देखिए बोरिक एसिड क्या लिखा हो 2%। अब चलिए इसको आगे हम कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर ऑफ 8% बोरिक एसिड टू 2% बोरिक एसिड विल बी। अब देखिए 2/4 दैट इज 1/2। रेशियो का जो रेशियो निकालेंगे इसका देखिए 2% है और ये 4% है, 2/4 हो गया। तो 640 लीटर्स के लिए, 640 लीटर्स के लिए कितना होगा 1/2। देखिए रेशियो क्या है 1/2, तो हमने इसका 1/2 ले लिया, मीन्स 320 लीटर्स मिक्स करना हुआ। 320 लीटर्स हमें मिक्स करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर सेकंड केस में रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ 8% बोरिक एसिड टू 2% बोरिक एसिड इज इक्वल टू 4/2। देखिए ये 4 और ये 2, 4/2 दैट इज 2/1, मीन्स 640 इंटू 2/1 that will be equal to 1280 liters, means more than 320 liters but less than 1280 liters. This will be the limit। देख लीजिए 320 liters इधर आया और 1280 liters दूसरी तरफ है, तो more than 320 liters but less than 1280 liters. This method, this sum has been done by eligation method. Let us do the same question by percentage method here.
देखिए परसेंटेज मेथड में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड। फर्स्ट है 8% हाईली कंसनट्रेटेड, दैट इज 640 लीटर्स क्वांटिटी दिया हुआ है, और उसको मिक्स किसके साथ किया जाता है, 2% लो कंसनट्रेटेड, x लीटर मान लीजिए, उसका x लीटर क्वांटिटी लिया। रेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इज 4% टू 6%, ये रेंज दिया हुआ है 4% टू 6%। These statement can be written in the form of in equation as follow। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम। अब ये x% माना था हमने, 2% वाला जो बोरिक एसिड था, तो हमने उसको क्या किया, 640 तो पहले से ही था 8% वाला में, प्लस x क्वांटिटी आ गया, बढ़ गया क्वांटिटी, देखिए टोटल उसका 4% निकालेंगे तो 4/100 इंटू ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 640 प्लस x इज लेस देन क्या होना चाहिए, 8% ऑफ 640। 8% किसका है, 640 लीटर्स वाला है, और 2% किसका है, x क्वांटिटी का, माने x क्वांटिटी हमने एज्यूम किया है। लेट अस एज्यूम दैट x क्वांटिटी ऑफ 2% boric acid has been mixed, so 2/100 into x is less than 6/100, 640 प्लस x। अब देखिए 640 प्लस x और 640 प्लस x दोनों तरफ, इधर लोएस्ट एक्सट्रीम है, इधर हाईएस्ट एक्सट्रीम है। अब देखिए इसको सॉल्व किया हमने, हर एक जगह से 100 कैंसिल कर दिया मैंने। इसका 100 कॉमन निकालोगे तो 100 ही आएगा, 100 इधर से भी या आप ये सोचिए कि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 4 inside the bracket 640 plus x less than 5120 plus 2x। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, देखिए ये आ गया आपका 4 इनसाइड द ब्रैकेट मैंने लिखा है 640 प्लस x लेस देन 5120 प्लस 2x। ये दो पार्ट में कर दिया, एक तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में फिर मैंने इसको लिखा इधर, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सॉल्व किया इसको, फर्स्ट पार्ट को। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 640 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x। इस 2x को ट्रांसपोज कीजिए, सो 4x माइनस 2x एंड 5120 माइनस 2560। फर्दर सॉल्व किया आपको, x लेस देन 1280 मीन्स 1280 से लेस होना चाहिए। जो x 2% का है बोरिक एसिड, वो 1280 से लेस होना चाहिए। सेकेंड पार्ट से सॉल्व कीजिए, देखिए 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। ये हो जाएगा आपका 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2x। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए फर्दर, 1280 लेस देन 4x। अब यहाँ से हमने 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, देखिए 1 आपको मिलेगा 320 लेस देन x। अब इन दोनों को हमने एक इन इक्वेशन में लिखेंगे, देखिए 320 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1280। दिस मेथड इज परसेंटेज मेथड, so both methods are correct. It is up to you that in which method you are going to solve it. Now come to the next question, that is question number 13. How many liters of water will have to added to 1125 liters of 45% solution of acid
so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% of the acid content. इसको भी मैंने दोनों मेथड से किया है। बाय एलिगेशन मेथड, देखिए एसिड का जो परसेंटेज है 45%, वाटर में वाटर मिक्स कर रहे हैं आप, तो वाटर में एसिड का परसेंटेज क्या होगा? 0%। अब मिक्सचर का परसेंटेज कितना दिया है? 25%। अब देखिए 45 माइनस 25, देखिए यहाँ पर आ गया 20% और 0 इधर है, वाटर में तो एसिड होगा नहीं, तो इसलिए हमने 0% रखा है। सो 25 माइनस 0 दैट इज 25%। मीन्स अब इन दोनों का रेशियो लेंगे आप तो आपको इसका क्वांटिटी आ जाएगा और वाटर का क्वांटिटी आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड, देख लीजिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड मीन्स तो पहले तो हम रेशियो निकालेंगे 25/20 दैट इज इक्वल टू, सॉल्व किया हमने तो कितना आया? 5/4। इट विल बी इक्वल टू 1125 लीटर बाई एक्स। देखिए 1125 बाई एक्स, एक्स क्या है? वाटर की क्वांटिटी है, और ये जो हमने परसेंटेज निकाला है 25/20, इन दोनों का इसका जो होगा क्वांटिटी का रेशियो आएगा, तो ये 1125 बाई एक्स विल बी इक्वल टू 5/4। सो एक्स विल बी इक्वल टू 1125 by into 4 divided by 5, that will be equal to 900। सेकेंड सिचुएशन में देखिए एसिड वाटर। अब एसिड तो 45% है ही, 0%, लेकिन जो लिमिट है मिक्सचर का वो है 30%। पहले था 25% हमने मिक्सचर का, अब यहाँ पर 30% हो गया। देखिए 30 माइनस 0 दैट इज 30%, और यहाँ पर 45 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 15%। अब ये इन जो परसेंटेज है इसका जो रेशियो लेंगे आप, इसका क्वांटिटी का रेशियो भी देगा। देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड विल बी इक्वल टू 30/15 एंड इट शुड बी इक्वल टू 1125 बाई एक्स। मीन्स x की क्वांटिटी निकालनी है हमारे को, तो हमने x इज इक्वल टू 562.5, तो जो इसका रेशियो लिमिट है देखिए 562.5 लेस देन x एंड x इज लेस देन 900। मीन्स जो x की क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड विल बी इन बिटवीन 562.5 टू 900 के बीच में होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। परसेंटेज मेथड में देखिए, लेट x बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी नीड एडेड। तो अब ये x और उसमें कितना है, ये 1125, तो ये 1125 प्लस x, ये दोनों क्वांटिटी प्लस हो जाएगा। अब देखिए 25/100 पर 25% है तो 25/100 मिनिमम लिमिट वाला है जो, सो इसको हमने इस तरह से रखा, और लेस देन 45% 45% को हमने 45/100 इंटू 1125, ये क्योंकि उसका जो परसेंटेज दिया हुआ 45% है जो एसिड का है। अब यहाँ पर देखिए इट शुड बी इन लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। इन इक्वेशन मेथड से है बिल्कुल परसेंटेज वाला मेथड जो है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया 5 इन बिटवीन 5 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 6 into 1125 less than 6 into in bracket
1125 प्लस एक्स। यहाँ पर 100 हमने पूरा कैंसिल कर दिया था एक ही बार में, फर्स्ट टर्म में ही। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, 1125 इंटू 5 प्लस 5x लेस देन 9 इंटू 1125, ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इधर कर दिया मैंने, 9 इंटू 1125 लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस 6x। अब ये आपका आएगा 5x इज लेस देन 9 इंटू 1125 माइनस 5 इंटू 1125। अब हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया इस साइड में, सो x विल बी इक्वल टू 225 इंटू 4 एंड इट विल बी इक्वल टू 900, मीन्स x इज लेस देन 900। सेकेंड पार्ट देखिए, 9 इंटू 1125 लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस 6x। हमने क्या किया, 6x को इधर ही रखा और रेस्ट ऑफ द टर्म्स को मैंने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपका देखिए यहाँ से 1125 कॉमन निकल रहा, 9 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर रखा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 3। सो इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 1125 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 जो है इधर डिवाइड हो गया। सो 562.5 लेस देन x। सो इसी को हमने इस तरह से लिखा है, 562.5 less than x, and x is less than 900, means the quantity of water will be in between these two limits, that is from 562.5 to 900 के इन बिटवीन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। Hence the water needed more than 562.5 liters but less than 900 liters. Now come to the question number 14. You see, IQ of a person is given by the formula. अब IQ क्या है? इंटेलिजेंस कोसेंट, that is equal to mental age by chronological age into 100, where mental age, MA is mental age and CA is chronological age. If 80 is less than or equal to IQ and IQ is less than or equal to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. अब हमारे को इसका दोनों का इस लिमिट में मेंटल एज का लिमिट निकालना है। देखिए इधर 80 और 140, 80 एंड 140, तो IQ के लिए फार्मूला दिया हुआ ये MA मीन्स मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, हमने वही लिखा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर जो क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब किसी बच्चे का एक्चुअल एज क्या है, 12 ईयर्स, तो मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज ये रख दिया मैंने यहाँ पर लिमिट में। अब 12 से क्या किया मैंने, हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 80 इंटू 12 लेस देन बाई 100 इंटू MA इंटू 20 है, लेस देन 140 इंटू 12 बाई 20। देखिए हर एक जगह पर है। सॉल्व किया हमने तो देखिए 20 से डिवाइड किया है और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सॉल्व कर दिया एक साथ में। सो ये है 20 से 4 आ जाएगा, 4 इंटू 12 लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा, 25 जा 100, सो 5 इंटू मेंटल एज लेस देन और इक्वल टू 7। देखिए
27 जा 140, सो 7 इंटू 12। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 12 4 जा 48, लेस देन और इक्वल टू 5 मेंटल एज। अब सेकेंड पार्ट इसको स्प्लिट कर दिया इधर, 5 मेंटल एज है, लेस देन और इक्वल टू 84, सो मेंटल एज विल बी 16.8। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 16.8 आएगा, और इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 आएगा। सो 9.6 इज लेस देन or equal to mental age and it is less than or equal to 16.8। अगर ये IQ का जो रेंज लेना है उस समय उनका मेंटल एज का लिमिट जो होगी 9.6 से लेकर के 16.8 मेंटल एज होना चाहिए। नाउ लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट chapter, that is permutation and combination, that will be covered in the next video.